अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद हम सब की ज़िंदगियों से जुड़ी हुई है। कभी आपने महसूस किया कि कुछ लोग बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन इनके पास हर सहूलत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज मेरा टॉपिक किस मौजू पे है। तो ये जो व्लॉग है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगी, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में और आपके घरों में बहुत सुकून आएगा। मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। फिर आस्ता आस्ता मुझे एहसास हुआ कि सुकून पैसों से नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा की आदतों से आता है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी 10 छोटी-छोटी आदतें शेयर करूँगी जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। अगर हम भी इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ आ सकती हैं। तो चलें बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। मैं समझती हूँ कि दिन का आगाज़ शुक्र से करें। जैसे ही आपकी आँख खुले, बिस्तर से आप पहला कदम नीचे रखने से पहले आपने मोबाइल नहीं उठाना। कुछ लोग होते हैं ना कि अक्सर सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, फिर किसी का मैसेज आया, किसी ने क्या पोस्ट किया, ज़रा सोचें। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस अल्लाह ने हमें एक नई सुबह दी है, एक नई सांस दी है, क्या हमने इस पर एक बार भी अल्हम्दुलिल्लाह कहा? सिर्फ़ 1 मिनट अल्लाह का शुक्र अदा करने में लगेगा, यकीन करें पूरा दिन पहले से मुख्तलिफ महसूस होगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि हम ना ज़रा-ज़रा बात पे परेशान होने लगते हैं। परेशान नहीं होना, हमने क्या करना है कि हर बात पर परेशान होने के बजाय दुआ करें। हम छोटी-छोटी बातों पर बहुत परेशान हो जाते हैं ना, रिज़्क कहाँ से आएगा, बच्चों की फ़िक्र, घर के मसाइल, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा रब हर चीज़ पर कादिर है। कभी-कभी सिर्फ़ 2 रकात नमाज़ और दिल से की दुआ वो सुकून देती है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं देती। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है कि दूसरों से अपनी ज़िंदगी का मुवाज़ना मत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से हमारे घरों के सुकून बर्बाद हो चुके हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर किसी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन हकीकत में क्या है वो सिर्फ़ अल्लाह जानता है। जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है वो शायद किसी और के पास ना हो। इसलिए दूसरों को देखने के बजाय हमें चाहिए कि हम अपनी नेमतों पर नज़र रखें और अपने घर में सुकून बरकरार रखें। अक्सर होता है ना कि हम लेडीज़ जो देखती हैं और फिर अपने हस्बैंड से लड़ती हैं कि उसका हस्बैंड ऐसा है, आप ऐसे नहीं हैं, वो वहाँ घूमने गए हैं, हम वहाँ नहीं गए, तो इससे घर का सुकून बेहद तरीके से बर्बाद होता है। तो हमें ये जो है ना अपनी आदत को इग्नोर करना चाहिए। हमें अपनी हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए और हमेशा ये सुन्नत भी है कि अपने से कमतर को दिखना चाहिए। तो उससे भी ज़िंदगी में बहुत सुकून जो है ना आएगा आपकी इंशाल्लाह ताला। गुस्से में कभी फ़ैसला मत करें, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, चंद लम्हों का गुस्सा होता है ना, लेकिन इसमें हम कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं कि अगले को सालों तक इसका दुख लगा रहता है। और कहते हैं कि आप थप्पड़ मार देना तो वो इंसान भूल जाता है, लेकिन गुस्से में किए हुए निकले हुए मुँह से अल्फाज कभी भी नहीं भूलते। जब भी गुस्सा आए ना, खामोश हो जाएं, पानी पी लें या थोड़ी देर बैठ जाएं। अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाएं या लेट जाएं। ये सुन्नत तरीका है। थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाएं। बाद में आप खुद खुश होंगे कि आपने जल्दी में कोई गलत बात नहीं की। तो देखिए, अगर जब कोई अगला बंदा गुस्सा कर रहा है और आप खामोश हो जाएंगे तो ये भी घर में इतना सुकून लाती है ना। ये बात भी आपने पॉइंट भी फॉलो ज़रूर करना है। पॉइंट नंबर 5, अपने वालिदैन को और बड़ों की कदर करें। देखें, जब हम बड़ों की कदर और इज़्ज़त करेंगे तो उस घर में अल्लाह ताला इतना सुकून और इतनी बरकत डाल देते हैं कि आप ये कभी ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं ना, तो आज ही उनके पास बैठें, उनसे 2 बातें करें, उनके हाथों को चूमें। और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके लिए बहुत बहुत दुआ करें। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा बहुत ही बेहतरीन दुआ है। ये अपने वालिदैन के हक़ में लाज़मी किया करें। वालिदैन की दुआ इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। और बहुत जो है ना, लोगों की कामयाबी का सीक्रेट सिर्फ यही है कि उनको उनके वालिदैन की दुआ है। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 की तरफ आती हूँ कि रोज़ किसी एक इंसान को खुश करें। अब वो इंसान, या आपने ये नहीं करना कि घर से बाहर जाकर ढूंढना शुरू कर दें। घर में ही आपकी वालिदैन, आपकी बहन भाई, कोई भी हो रिश्ता आपका ऐसा जिससे आप सिर्फ मुस्कुरा कर देखेंगे ना, तो वो ज़रूर खुश हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों रुपए खर्च करें, ठीक है। किसी को सिर्फ मुस्कुरा कर सलाम कर दें, किसी की मदद कर दें, किसी के लिए दुआ कर दें। छोटे छोटे अच्छे काम अल्लाह को बहुत पसंद है। तो ये मुझे उम्मीद है कि जो मुझे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप करके ना देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को फुल इंजॉय कीजिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 7 है,
یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے اور اس پوائنٹ کو آپ نے لازمی امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف میں، اور آپ اپنے چینجنگس اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ استغفار کو اپنی عادت بنائیں۔ استغفار پہ میں ایک پراپر ویڈیو لانے والی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو میرے ساتھ معجزے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو ضرور اس ویڈیو میں نہیں، سوری، اگلے نیکسٹ کسی ولاگ میں آپ کے کہنے پر ضرور شیئر کروں گی، اور بہت دلچسپ واقعات تھے۔ استغفار کو اپنی عادت ایسے بنانے میں نے ایک بات محسوس کی ہے، جب بھی دل بہت پریشان ہوتا ہے اور ہم دل سے استغفار کرتے ہیں نا، تو جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اس لیے دن میں جتنی بار بھی یاد آئے نا، آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں، وضو بوضو جتنی بار بھی آپ پڑھیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کے گھر میں اس طرح کا سکون اور آپ کے رزق میں اس طرح کا اضافہ ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول خوبصورت بنائیں۔ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، گھر محبت سے بنتا ہے۔ نرمی سے بات کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اپنے شریک حیات کی تعریف کریں، اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی اگر آپ اپنے پارٹنر کی تعریف کرتے ہیں نا، تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر ایکسٹرا لیول کا سکون آ جاتا ہے گھر میں۔ گھر میں سلام عام کریں، سلام سے بہت برکتیں ہوتی ہیں، اور یہ اس کو آپ نے لازمی جو ہے نا امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے گھر میں۔ آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول خود بخود بدلنے لگے گا۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے، ہر رات خود سے ایک سوال پوچھیں، آج میں نے ایسا کون سا کام کیا جس سے اللہ مجھ سے خوش ہوگا؟ اگر جواب اچھا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو توبہ استغفار کریں۔ ہر دن خود کو بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 کی طرف آتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ زندگی میں ہر چیز ہمارے مطابق نہیں ہوتی، کبھی آزمائش آتی ہے، کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ جس کام میں بھی دیر ہو رہی ہے نا آپ کی، ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی بہتری چھپی ہو، اس لیے دعا کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو ایک بات آج ضرور اپنے دل میں لے کر جائیں، خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہماری زندگی میں سب کچھ کامل ہو، ضروری یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ سے جڑا ہو۔ اگر آپ کو آج کی باتیں اچھی لگی تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ان 10 عادتوں میں سے آپ آج سے کون سی عادت کو اپنا رہے ہیں، اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں سکون، برکت اور آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ ان 10 پوائنٹس کو فالو نہیں کریں گے اور اچھے طریقے سے ان پہ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی میں سکون کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نماز کو پابندی سے پڑھیں اور کوشش کریں کہ اچھے طریقے سے ادا ہو۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔